जब से नेपाल के हेड कोच स्टुअर्ट लॉ ने कमान संभाली है, एक टूर्नामेंट है जिसके बारे में उन्होंने हमेशा बात करी है और वो है T20 वर्ल्ड कप। इनफैक्ट जब CWC L2 होने वाला था उससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने फोकस जो दिया था वो T20 वर्ल्ड कप, और सब ये कह रहे थे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर दे देंगे और ODI जो है फिर से ठप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने दिखाया कि भैया हम फोकस T20 पर दे रहे हैं, लेकिन हमारा ODI पर भी उतना ही प्रेफरेंस है। तो हमने उसके रिजल्ट भी देखे। लेकिन फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लिए बात करेंगे, जो 2 स्टेप क्वालिफिकेशन है, जहां पर आपको पहले एक बार क्वालिफाई फिर उसका दूसरी बार क्वालिफाई करना होगा। क्या क्या किस किस तरह से होगा, कब कहां कैसे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं और फिर उसके बाद हम ग्रुप्स पर आएंगे और उसमें कैसे आगे नेपाल जाकर के T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और श्रीलंका में होगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली नेपाल के मैचेस जो हैं वो इंडिया में रखे जाएंगे, क्योंकि भाई इंडिया नेपाल भीड़ खराब मजा मतलब तभी आएगा जब नेपाल इंडिया आकर के खेलेगा। और वहां पर क्या कुछ होगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी काफी बार डिस्कस करेंगे। क्राउड एंड किस तरह से व्यूअरशिप का बॉम्बार्डिंग होगा वो सब कुछ हम देखेंगे। बट फिलहाल आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन पर। सो ओमान जो है वो होस्ट कर रहा है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप एशिया एंड ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर, और 9 में से 3 टीम जो हैं वो आगे जाएंगी। सो 9 में से पहले 6 टीम आगे जाएंगी और फिर उस 6 में से 3 टीम और होंगी जो फाइनल में पहुंचेंगी, और बची हुई 6 टीम जो है वो इस क्वालिफायर से बाहर निकल जाएंगी। सबसे पहले अगर आप नेपाल की बात करोगे तो नेपाल को ग्रुप 2 में रखा गया है, जिस ग्रुप में कुवैत और जापान है। सो टोटल यहां पर 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 3-3 टीमें, 3 ग्रुप में 3 टीम, और हर ग्रुप से एक एक टीम जो है वो बाहर चली जाएगी, पहले ही राउंड में वहां से निकल जाएगी। सो इसका मतलब साफ है कि जब 9 में से 3 टीम बाहर निकल जाएंगी तो बचेंगी 6 टीम, और वही फिर सुपर 6 खेलेंगी, और उस सुपर 6 में से हर जगह पर से 3 टीम, मतलब 6 में से 3 टीम जो है वो आगे बढ़ जाएगी और वो टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो 3 ग्रुप है। सबसे पहला ग्रुप जिसमें UAE, मलेशिया और कतर है। ग्रुप 2 जो है उसमें नेपाल, कुवैत और जापान है। ग्रुप 3 जो है उसमें ओमान, PNG और समोआ है। सो ये 3 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। नेपाल वाले ग्रुप की अगर बात करते हो, जिसमें कुवैत और जापान नेपाल के साथ है, उनका पहला मैच जो होगा वो 8 अक्टूबर को होगा कुवैत के साथ। तो नेपाल और कुवैत अपना पहला मैच खेलेगा 8 अक्टूबर शाम के 8:30 बजे नेपाल टाइमिंग के हिसाब से, और 8 अक्टूबर को यह मैच होगा। अब देखिए नेपाल कुवैत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट टीम है, या ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी टीम है। एक जैसी टीमें, अच्छा मैच होगा, और यहां से उम्मीद हम करेंगे कि भाई नेपाल यहां से जीत करके आगे निकल जाए। बिकॉज अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखोगे, पिछले 3 T20 में नेपाल ने 2 जीते हैं, कुवैत ने 1 जीता है। सो यहां से चांसेस हम मान सकते हैं, हालांकि मैच डे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नेपाल ने अपने गेम में काफी इंप्रूवमेंट किया, हमने देखा था स्कॉटलैंड और नीदरलैंड वाले मैच में, उम्मीद हम करके चलते हैं कि यहां से नेपाल जो है वो आगे निकल जाएगा। और फिर अगला मैच जो है जापान से है, वहां पर उम्मीद करते हैं कुछ बड़ा होगा। बड़ा से मतलब दीपेंद्र सिंह आयरी खूब ढेर सारे रन मारते हैं, कुशल बुटेल कुछ मतलब जो बड़ा मैच होता है 200, 250, 300 रन वाला, मतलब ठीक है 300 ज्यादा बोल दिया मैंने, बट स्टिल एक बड़ा मैच हम उम्मीद करेंगे। जापान एक छोटी टीम है और वहां पर नेपाल अपना डोमिनेशन और फिर अपना इन फॉर्म बैटर्स की तरफ से रन आते हुए देखने की कोशिश करेगा, अगर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया तो। ये 2 मैचेस होंगे और इन 2 मैचेस के बाद आप पहुंच जाओगे सुपर 6 में। अब देखो, बहुत अच्छी किस्मत अगर जापान की रही तो हो सकता है कहानी कुछ पलट जाए, नहीं रही तो हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि भाई नेपाल और कुवैत जो है वो यहां से आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर ग्रुप स्टेज जो 8 to 10 के बीच में खत्म होगा, उसके बाद फिर 12 से 17 मतलब फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर पर सुपर 6 वाले मैचेस होंगे, और उसके बाद फिर चीजें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। सो अगर आप तरीके से देखो, अगर आप तीनों ग्रुप पर नजर डालो तो हमें पता है कि कौन कौन सी टीम सुपर 6 में जाने वाली हैं। जैसे अगर आप UAE, मलेशिया और कतर को देखते हो, टेक्निकली UAE और कतर आगे जाएगी, मलेशिया बाहर निकल जाएगी, अगर कुछ इटली जैसा ना हो जाए। नेपाल, कुवैत और जापान की तरफ देखते हो तो नेपाल और कुवैत वहां से आगे जाएगी, जापान बाहर निकल जाएगी। फिर ओमान और PNG देखते हो तो ओमान, PNG आगे जाएगी, समोआ बाहर निकल, मतलब 6 में से अब यहां असल जो टक्कर होगी ना वो यहां होगी। पहला स्टेप तो आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने उन 3-3 का जो ग्रुप बना वहां से आप बढ़ के आगे निकल गए, अब आप सुपर 6 में पहुंच गए। असल टक्कर जो होगी वो यहां पर होगी जब ओमान, PNG, नेपाल, कुवैत, UAE और कतर आपस में मैच खेल रहे होंगे, और इनमें से जाकर के आपको 3 टीम मिलेंगी। सो अगर आप ऐसे देखो तो सारी टीम अच्छी है, सारी टीम कॉम्पिटिटिव है, बट टेक्निकली नेपाल, UAE,
थोड़ा अपर साइड पर है, ओमान हो गई, अपने घर पर खेल रही होगी। सो टेक्निकली ऐसा लगता है कि ये 3 टीम यहां से क्वालिफाई होकर निकलेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। कतर, कुवैत, पीएनजी इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। सो अब देखना बस ये है कि यहां पर जो 6 टीम है इसमें से वो कौन सी 3 टीम होगी जो इंडिया और श्रीलंका में आकर के T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। बिकॉज नेपाल के प्लेयर्स काफी पॉजिटिव हैं, दे हैव बीन सेइंग कि यार हमारी जो पहले अभी सीरीज है, जैसे आप T20 जब जो टॉप एंड सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, या फिर उसके बाद जो मेन सीरीज है वेस्ट इंडीज वाली, वहां से काफी प्रिपरेशन, काफी तैयारी लेकर के आप ओमान पहुंचोगे। सो उम्मीद हम इस बात की लगाकर बैठेंगे कि वहां पर आप आराम से वन साइडेड विक्ट्रीज हमें दिखाओगे और बहुत ज्यादा कार्डियक किड वाली सिचुएशन नहीं आएगी। भाई नेपाल यूएई खेल रहा है और एकदम लास्ट में जाकर के वही दिल पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार क्या यार एक बार फिर से वही हो गया। खैर देखते हैं किस तरह के मैचेस होंगे, बट यस प्लेयर्स जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट है। कोचेस जो हैं वो डे वन से इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारी प्रेफरेंस तो यही है, हमारी प्रेफरेंस जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। उनसे बीच में पूछा भी गया एक दो बार, उन्होंने यही कहा कि नहीं यार, जब टीम वर्ल्ड कप खेलती है ना तो उस टीम की फिर बात अलग हो जाती है, और अगर आप बैक टू बैक खेल लो, पिछली बार आपने खेला, इस बार आप खेल लो, तो आप वर्ल्ड लेवल पर बता दोगे। और इस बार तो यार नाम भी ज्यादा हुआ है ना, वो जो 3-3 सुपर ओवर हो गए, उसके बाद नेपाल के भाई आप देखो, डैनी मॉरिसन उस दिन बैट करके देख रहे थे, एडम गिलक्रिस्ट, तो भाई ये बात और बढ़ी है। ये सबसे अच्छा टाइम है इसका और ज्यादा प्रमोशन करने का। सो यहां पर अगर नेपाल क्वालिफाई कर जाती है और 2026 में खेलने उतरती है तो उसको कुछ ज्यादा करना तो होगा नहीं, क्राउड तो ऑटोमेटिकली वहां पहुंचा रहेगा। सो क्राउड पहुंचा हुआ है, नेपाल ने अच्छी क्रिकेट खेल ली है, तो उसके बाद क्या लगता है कि लेवल जो होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई 1-2 साल रुक जाओ, 1-2 साल 3 साल में चीजें बेहतर होंगी, तो ये वाला पहला साल जा रहा है, इसके बाद अगला साल जाएगा, उसके बाद एक और साल जाएगा, एंड बाई देन आई एम टेलिंग यू के नेपाल के पास अच्छे अच्छे ग्राउंड्स भी, हालांकि बीच में थोड़े मसले जरूर आ रहे हैं, बट वो रिजॉल्व होकर ग्राउंड वाउंड भी तैयार हो जाएंगे। हमने देखा कि लाइट्स वाइट्स भी आ गई हैं, वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएंगी, सीट्स लगने लगी हैं, वो भी पूरी इंस्टॉल हो रही हैं। सो धीरे धीरे नेपाल की तरफ भी यहाँ पर जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसमें भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट यस, इस टाइम पर बहुत अच्छा मौका है आपके पास, लाइन में लगा हुआ कि भाई आप एक के बाद एक मैचेस खेलो, अच्छी तैयारी करके जाओ, वेस्ट इंडीज जैसी टफ टीम के सामने खेल कर जाओ, उसके बाद जाकर के आप ओमान, पीएनजी, कतर, यूएई, कुवैत से खेलोगे, तो डू यू थिंक कि ज्यादा मुश्किल होगी? मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल होगी। आपको बस एक अच्छी टीम तैयार करनी है, जो मैं डे वन से कह रहा हूं कि भाई अब जितने मैचेस हैं यहां से फोकस बस ये होना चाहिए कि भाई हमारी वो नहीं होना चाहिए कि भाई यहां पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चलो इसको देख लिया, चलो इसको। प्लेयर को पहले से पता होना चाहिए कि भाई तुम 15 हो, तुम्हें ही वर्ल्ड कप तक हमें लेकर जाना है, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, यही 15 प्लेयर हैं, यही लेकर जाएंगे। अब सबको पता रहेगा तो सब अपनी पूरी जान डाल देंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप की बात है, कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं। और अभी हमने देखा कि क्या कुछ कर सकता है नेपाल। जब हमने स्कॉटलैंड और नीदरलैंड वाले मैच देखे, कितना कांटे की टक्कर वाला मैच हो सकता है। भाई स्कॉटलैंड नीदरलैंड जैसी टीम तो नहीं है ना आपके सामने, पीएनजी अगर एक तरफ रखो, एक तरफ स्कॉटलैंड रखो, माना कि स्कॉटलैंड इटली से हार गई, बट स्टिल आप पीएनजी रखो, नीदरलैंड रखो, भाई नीदरलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, आपने उनके सामने अच्छा खेला है। आप नीदरलैंड रखो, कतर रखो, या ओमान रखो, या कुवैत रखो, या यूएई रखो फॉर दैट मैटर, आप हर केस में यही बोलोगे कि नहीं यार, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड मच बेटर टीम। नेक्स्ट जिनको टेस्ट स्टेटस देने की बात हो रही है वो टीम्स हैं। तो जब आप उनके सामने डोमिनेट कर सकते हो, उनके घर पर जाकर उनको डोमिनेट कर सकते हो, तो इन टीम से तो अच्छे मैचेस खेल ही सकते हो। सो यस, वी आर होपिंग फॉर अ वेरी गुड सीरीज, बट हमें यह भी पता है कि सुपर 6 में असल बवाल जो होगा वो सुपर 6 में होगा। देखने में सुपर 6 मजा आएगा, और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट ईयर नेपाल इंडिया आए, आकर के वर्ल्ड कप खेले, और फिर उस क्राउड को हम खूब एंजॉय करेंगे। खैर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी वो 3 टीम होंगी? मेरी प्रेडिक्शन अगर पूछो, जैसा मैंने बताया, आपको बता ही दिया, आप अपनी प्रेडिक्शन मुझे बताओ कि वो कौन सी 3 टीम होंगी जो यहां से निकल कर जाएंगी, ओमान, यूएई, नेपाल, या फिर आपके हिसाब से कोई और होंगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।